पर चलने वाली कार और बाइक आसमान में उड़ने वाले हवाई जहाज को चुनौती दे सकती है। क्या हवाई सफर को सड़क मार्ग के सफर से चुनौती दी जा सकती है? आज आप देखेंगे हिंदुस्तान का सबसे अनोखा मुकाबला। पहली बार जमीन वर्सेस आसमान का मुकाबला, यानी एक टीम रवाना हुई है प्लेन से और दूसरी टीम बाइक और कार पर। जो टीम पहले पहुंचेगी मंजिल तक वही कहलाएगी जमीन वर्सेस आसमान चैलेंज की विजेता। शुरू हो चुकी है हिंदुस्तान की सबसे अनूठी जंग। आप गवाह बन रहे हैं हिंदुस्तान में पहली बार हो रहे सबसे अनोखे मुकाबले का। यह मुकाबला है जमीन वर्सेस आसमान का। यह चैलेंज है सड़क मार्ग वर्सेस हवाई मार्ग का। पहली बार कार और बाइक की टक्कर हो रही है हवाई जहाज से। दूरी एक लेकिन रास्ते दो। एक टीम बाइक और कार से मंजिल के लिए रवाना हुई तो दूसरी टीम हवाई जहाज से। कौन सी टीम मंजिल पर पहुंचेगी पहले? यही तो है हिंदुस्तान का सबसे अनोखा मुकाबला, जमीन वर्सेस आसमान का चैलेंज। सबसे पहले मिलिए जमीन वर्सेस आसमान की टीमों से। पहली टीम है गर्ल्स टीम। हिंदुस्तान के पहले और इस अनोखे मुकाबले में गर्ल्स टीम हवाई रास्ते से यानी प्लेन से अपनी मंजिल के लिए रवाना हुई है। यहाँ चैलेंज के रूल के हिसाब से यह भी जानने की बात है कि सफर में एयरपोर्ट जाने आने का वक्त और एयरपोर्ट पर लगा वक्त गर्ल्स टीम के ट्रेवल टाइम में शामिल होगा। दूसरी टीम है बॉयज टीम। बॉयज टीम जमीन के रास्ते यानी कार और बाइक से मंजिल के लिए कूच कर चुकी है। बॉयज टीम को भी सड़क यातायात के सारे नियमों का पालन करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचना है। दोनों टीमों में से जो टीम साधारण तरीके से चलते हुए पहले मंजिल पर पहुंचेगी वही कहलाएगी जमीन वर्सेस आसमान चैलेंज की विजेता। अब आप ये सोच रहे हैं कि जमीन वर्सेस आसमान के इस मुकाबले में आखिर टीमों को चैलेंज जीतने के लिए किस ठिकाने से किस ठिकाने तक और कितने किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो वो भी हम आपको बता देते हैं। जमीन वर्सेस आसमान का ये चैलेंज शुरू हुआ है दिल्ली के कुतुब से और इस मुकाबले की दोनों टीमों को 240 किलोमीटर की दूरी तय कर पहुंचना है जयपुर के आमेर तक। ऑटो जगत की जानी मानी मैगजीन ऑटो बिल्ड द्वारा आयोजित इस अनोखे चैलेंज का नतीजा क्या निकलता है? हवाई जहाज से जाने वाली गर्ल्स टीम पहले मंजिल तक पहुंचती है या बाइक और कार से रवाना हुई बॉयज टीम? ये जानने के लिए बने रहिए आज तक के साथ और देखते रहिए इस दिलचस्प मुकाबले का हर अपडेट। बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट सोचा है करने के लिए। आपस में टीम मेंबर्स के बीच में बात हो रही थी कि शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए फ़्लाइट लेना बेटर होता है या कार से ट्रैवल करना बेटर होता है। इंडियन रोड कंडीशंस तो आपने देखी हैं कितनी ख़राब हैं, तो पर फ्लाइट्स के लिए भी पहले जाके चेक इन करना पड़ता है, वेट करो, फिर बोर्डिंग होती है, फिर फ़्लाइट लेट है, डिलेड है, अक्सर डिलेड होती है, तो क्या बेटर रहेगा? आपको बता दें इस चैलेंज में जमीन के सूरमा यानी कार ड्राइवर और बाइक राइडर नेशनल रैली चैंपियन रह चुके हैं। हमने देखना है कि एयर ट्रैवल फास्टर होती है कि बाय रोड इन शॉर्ट डिस्टेंस के जो है, जैसे दिल्ली जयपुर हो गया, दिल्ली आगरा हो गया, दिल्ली चंडीगढ़ हो गया। इतना सेक्टर में इज इट प्रैक्टिकल कि आप बाय रोड जाएं या बाय एयर जाएं? बाय रोड एक तरह सस्ता भी पड़ता है, ज़्यादा लोग ट्रैवल कर सकते हैं, तो ये प्रैक्टिकल रहता है। बट वेदर ये कन्वीनियंट है और फास्टर है, वो हम एक चैलेंज एक दूसरे के ऊपर थ्रो कर रहे हैं। इधर अपनी तरफ से तो हमारी यही उम्मीद है कि हम ही जीतेंगे और हम कोई ट्रैफिक रूल्स नहीं तोड़ेंगे, पूरा सेफ्टी का ध्यान रखेंगे, स्पीड लिमिट रखेंगे और उम्मीद तो यही करते हैं कि हम ही जीतेंगे। मुकाबला कड़ा और दिलचस्प है। आसमानी सफर से रवाना हुई टीम मुकाबला जीतेगी या सड़क मार्ग से रवाना हुए जमीन के सूरमा जीतेंगे चैलेंज? जमीन वर्सेस आसमान के इस अनोखे मुकाबले के रोमांच का भी मजा लीजिए और नतीजा भी जानिए। देखते रहिए आज तक। मनोज शर्मा, दिल्ली, आज तक।
तो अपने आप में अनूठा और अद्भुत पहली बार इस तरह का रेस। रूट मैप आपको हम जल्दी से दिखा देते हैं कि कहां से कहां तक ये जाएगी। ये रेस होगा दिल्ली से शुरुआत होकर जयपुर, डेस्टिनेशन है जयपुर। 240 किलोमीटर हम आपको बता दें, जो फासला है दिल्ली से जयपुर का वो 240 किलोमीटर का है। ये फासला तय करना है जमीन वर्सेस आसमान की टीम को, यानी कि गर्ल्स वर्सेस बॉयज की भी टीम को अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा। आप देख सकते हैं ये रूट मैप है, यहां से होते हुए किस तरह से कुतुब मीनार से शुरुआत हुई है। फ्लैग ऑफ हुआ है कुतुब मीनार से और यहां से शुरुआत हुई है। जयपुर तक पहुंचना है इस यूनिट को, इस टीम को, जो सड़क मार्ग से जाएगी। उसमें कार में भी लोग सवार है और साथ ही साथ बाइक पे भी है। और एयरक्राफ्ट से यानी कि आसमान से जो हमारी टीम है वो पहुंचेगी सीधे जयपुर। और हमारे साथ इस वक्त बहरोड राजस्थान से जुड़ गई हैं हमारी संवाददाता ऋचा रावत। यहां पर हमारी टीम पहुंच चुकी है। ऋचा, कितनी देर में पहुंची राजस्थान और खासकर कि ये बहरोड का जो इलाका है वहां पर जो जमीन की टीम है कितनी देर में पहुंची? श्वेता 6 बजे फ्लैग ऑफ 5 बजे वहाँ पर फ्लॉग हुआ था और यहाँ पर जो टीम थी 6:35 पर पहुँच गई थी, यानी कि आधा रास्ता जो था वो उन्होंने 1.5 घंटे में सफ़र तय कर लिया था। और बहुत ही कॉन्फिडेंट थी टीम की, हम जो हवाई जो सफ़र कर रहे हैं उन लोगों से पहले पहुँच जाएंगे। सिर्फ 1.5 घंटे में उन्होंने अपना पूरा सफ़र पूरा कर लिया है और उसके बाद आगे का भी आधा रास्ता और तय करना है। लेकिन इसके बाद थोड़ा मुश्किलें कम होती हुई दिखाई देती हैं, क्योंकि टोल बीच में 3 टोल पड़ते थे पीछे, वो उन्होंने क्रॉस कर लिया। आगे कोई टोल नहीं होगा। हाँ, हालांकि जो ट्रैफिक है वो बहुत ज्यादा है, ट्रक बहुत ज्यादा चल रहे हैं इस समय हाईवे पर, तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन जो जमीनी टीम थी वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थी कि वो मुकाबला यही लोग जीतेंगे। जी बिल्कुल। रिचा, जो स्पीड रही होगी, कुतुब मीनार से शुरुआत हुई है इस रेस की, क्या स्पीड रही होगी? ड्राइवर जो थे साथ में हरि सिंह वहां पर होंगे, उनसे आपकी बात हुई, क्या बताया उन्होंने? जी श्वेता, बिल्कुल जो स्पीड है वो 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से तय की गई है, उसी से उनको चलना है। हालांकि अगर जो ट्रैफिक कंडीशन से बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि कहाँ पर किस तरह का ट्रैफिक उनको मिलता है, तो बीच में उनको ट्रैफिक मिला था, उस समय उनको थोड़ा स्लो डाउन करना पड़ा होगा। लेकिन उसके बाद अगर खुली सड़क मिलती है तो 100 किलोमीटर तक की जो स्पीड है उस पर वो लोग जा सकते हैं। जबकि अगर हम हवाई जहाज़ की बात करें तो 900 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ता है, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 9 गुना ज़्यादा स्पीड पर हवाई जहाज़ उड़ रहा है। कितनी जल्दी वो सफ़र अपना तय करेगा, ये सब चीजें इसमें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। बिल्कुल। और मनोज शर्मा हमारे संवाददाता दिल्ली एयरपोर्ट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, जब आपके पास क्या जानकारी? देखिए, यहाँ जो गर्ल्स टीम जिसको कि टेक ऑफ करना था, यहाँ से 6:50 की उनकी फ्लाइट थी और अब से कुछ देर पहले गर्ल्स टीम में श्वेता से मेरी बात हुई। वो कह रही थी कि उनकी फ्लाइट लेट नहीं बल्कि अर्ली जा रही है। 6:50 की बजाय 6:40 पर ही उनका विमान जो है आ गया था और बोर्डिंग उसमें चालू हो गई थी। गेट क्लोज भी हो गए थे, स्टेटस उसका जो बता रहा है। और साथ ही साथ दिल्ली एयरपोर्ट पर जो मौसम है वो आज बिल्कुल साफ है और पूरी तरह से हवाई उड़ान के पक्ष में भी है। अभी फिलहाल किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है फ्लाइट ऑपरेशंस में, इसलिए पूरी उम्मीद है कि जो विमान है वो बिल्कुल तय समय के साथ ही टेक ऑफ कर जाएगा। यहाँ से जयपुर अगर हम बात करें हवाई सफर की तो करीब 40 मिनट का ये सफर है, तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। यानी कि मनोज, अगर हम कहें कि गर्ल्स टीम अभी से ही मजबूत दिख रही है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि मौसम भी बिल्कुल साफ है और जो तय समय था उससे पहले ही टेक ऑफ कर चुकी है। देखिए, जो गर्ल्स टीम है बिल्कुल अपने तय समय के हिसाब से ही चल रही है और मौसम यहाँ कम से कम दिल्ली में बिल्कुल साफ है। लेकिन एक जो चीज़ देखने वाली होगी, क्या जयपुर में भी मौसम इतना ही मेहरबान रहेगा, क्या वहाँ भी इतना ही मौसम साफ रहेगा? क्योंकि चलिए, आपने जयपुर की बात की तो जयपुर ही चलते हैं। देवांकर हमारे साथ जयपुर से जुड़ रहे हैं। देवांकर, बताएं वहाँ पर इस वक्त मौसम कैसा है? अगर हम एयरक्राफ्ट की बात करें तो वो उसे किसी तरह की दिक्कत तो नहीं होगी एयर ट्रैफिक में? श्वेता, फिलहाल जो हमें सुनने में आ रहा है एयरपोर्ट अथॉरिटी से, एयरलाइन अथॉरिटी से, वो ये है कि जयपुर में मौसम बिल्कुल साफ है। जैसा कि मनोज बता रहे थे कि फ्लाइट ऑन टाइम की बजाय टाइम से पहले टेक ऑफ कर चुकी है। यहाँ पर भी जो हमें सुनने में आया है, जो पहले टाइम बताया जा रहा था वो 7:50 का बताया जा रहा था, जबकि अब ये बताया गया है कि 7:29 पर फ्लाइट लैंड कर जाएगी। श्वेता, और मैं ये बताना चाहूँगा यहाँ पर, जैसा कि मैंने बताया, मौसम बिल्कुल साफ है।
जयपुर एयरपोर्ट पर इस समय हम खड़े हैं। यहाँ से लेकर आमेर तक का जो रास्ता है वो करीब 1 घंटे का है, तो हो सकता है कि ये जो रास्ता है उसको कवर करने में थोड़ा सा टाइम लगे, बट जहाँ तक फ्लाइट की बात है वो बिल्कुल टाइम से पहले आ जाएगी। और यहाँ से फिर वो लोग जो ऑल गर्ल्स टीम है इस रेस में जो भाग ले रही है वो यहाँ से आमेर की तरफ कूच करेगी। श्वेता, चलिए फिलहाल जो नजर आ रहा है सब कुछ, गर्ल्स की टीम जो है वो लगता है कि बिल्कुल अपने तय समय से निकल चुकी है और वो जल्दी पहुंच सकती है बॉयज की टीम से। हालांकि ये जल्दबाजी है अभी बोलना, क्योंकि रेस की तो अभी शुरुआत ही हुई है। देखना होगा क्योंकि बेहद दिलचस्प है। गर्ल्स वर्सेस बॉयज तो हैं ही है, लेकिन जमीन वर्सेस आसमान, अपने आप में पहली बार इस तरह का रेस आपको देखने को मिल रहा है। और रिचा हमारे साथ बनी हुई है, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन एक बार फिर से आपको हम दिखाते हैं इस रूट मैप को। दिल्ली से जयपुर का फासला 240 किलोमीटर का ये सफर है अगर हम रोड की बात करें तो। और हमारी जो रोड से गई हुई यानी कि जमीन से गई हुई जो टीम है, कार और बाइक की टीम, वो इस वक्त बहरोड पहुंच चुकी है और वहां से अब वो निकलने वाली है आगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि हमारी टीम कुतुब मीनार से फ्लैग ऑफ हुआ था इसका,